क्या आप डोमेन नेम के बारे में जानते हैं और क्या ये भी जानते हैं कि ये डोमेन नेम किस तरह से वर्क करता है? अगर नहीं जानते तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से डोमेन नेम क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि डोमेन नेम क्या है और किस तरह से काम करता है और वेबसाइट बनाने के लिए कंफ्यूज हैं, खासकर जो हमारे बिगनर हैं जिनको कोई पता नहीं है कि डोमेन नेम क्या है, डोमेन होस्टिंग क्या है और वेबसाइट खुद क्या है और वेबसाइट के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में जो नहीं जानते बिगनर, तो आज ये वीडियो उनके लिए है। व्हाट इज डोमेन? डोमेन नेम क्या है? अगर मैं आपको सादा अल्फाज में कहूँ, आपकी वेबसाइट एक घर है और उस घर का जो नाम है या एड्रेस है वो उसका डोमेन नेम है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अपना एक घर है, ठीक है? उस घर के बाहर जो आपने नेम प्लेट लगाई हुई है, वो नेम प्लेट जो है आपका डोमेन नेम है, आपकी वेबसाइट का नेम है, या आप उसको यूआरएल कह सकते हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि youtube.com ये एक डोमेन नेम है, google.com ये एक डोमेन नेम है, facebook.com, विकिपीडिया, याहू, ये सारे एक डोमेन नेम है। तो अगर मैं डोमेन नेम के अंदर डिटेल में जाऊं तो एक्चुअली डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम एक आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस क्या है कि भाई हमारी कोई भी चीज़ जो हम ऑनलाइन एक्सेस करते हैं वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस चूंकि याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए कंपनीज ने डोमेन ये आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया है डोमेन नेम में। इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बड़ी इजीली ये समझ आ जाएगी। हम सेल फोन यूज करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के नंबर होते हैं या हमारे सेल फोन का नंबर अलग अलग होता है, हर बंदे का अलग होता है, इसीलिए उसको बंदे को हम कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 100 बंदों के नंबर्स को याद रखें, फॉर एग्जांपल 0300 डैश 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 डैश, तो इस तरह जो है 100 नंबर आपको याद रखना मुश्किल हो जाएंगे। आप उनको क्या करते हो, कन्वर्ट कर देते हो नेम पे, कि फॉर एग्जांपल 0300 डैश 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 ये नंबर है ए का, 0345 डैश 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 ये नंबर है बी का, और इसी तरह सी डी ई। तो जब आपने किसी ए को कॉल करनी है या बी को कॉल करनी है, या मैं और सिंपल कर देता हूँ, आपने अली को कॉल करनी है या आपने इमरान को कॉल करनी है या आपने अरसलान को कॉल करनी है, तो आप जस्ट उसका अरसलान नेम निकालेंगे और आप उसको कॉल कर देंगे और डायरेक्ट पीछे नंबर सेव है वो ही नंबर जाके वो मिल जाएगा उसको। तो सेम यही स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे अप्लाई की गई है कि जो हमारे पास आईपी एड्रेस है, हम उसके अगेंस्ट नेम जनरेट कर लेते हैं। तो वो जो नेम होता है वो हमारी वेबसाइट का नेम होता है। हम कोई बंदा जब हमारी वेबसाइट के नेम को टाइप करता है तो वो डायरेक्टली हमारे साथ या हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये डीएनएस जो कंपनीज हैं ये आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए होती हैं कि आपका कोई यूज़र आपके डीएनएस, आपके डोमेन नेम को टाइप करता है या आपके यूआरएल को टाइप करता है, तो वो रीडायरेक्ट करते हैं उसको सर्वर्स पे, और उस सर्वर पे जहाँ पे आपकी होस्टिंग होती है और जहाँ पे आपका डेटा पड़ा होता है वो आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। डोमेन नेम होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स यानी कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले है एच टी टी पी, ये आपका प्रोटोकॉल है। एच टी टी पी, एच टी पी एस, ये आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। आजकल जो नॉर्मली यूज होता है वो एच टी टी पी एस होता है, एस फॉर एस एस एल होता है। ये हमें जो होस्टिंग कंपनी होती है हमें प्रोवाइड कर देती हैं, अगर नहीं भी करती है तो अलग से भी हम एस एस एल
ले सकते हैं। इसके ऊपर बाद में मैं डिटेल से बात करूँगा, सिर्फ आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर मैं एक-एक चीज़ की डेफिनेशन में जाऊँगा और इसको एक्सप्लेन करने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो www डॉट जो है ये सब डोमेन है, ठीक है? और ये देखें टाइनी डांसिंग हॉर्स ये जो है एक डोमेन है, डोमेन नेम है और ये डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन है। ये आपका आ गया डोमेन, ये आपका सब डोमेन, ठीक है? और ये टॉप लेवल डोमेन। आपने देख लिया कि आपका जो है सब डोमेन जो है ये www है, सेकंड लेवल डोमेन आपका यूट्यूब है और टॉप लेवल डोमेन आपका जो है ना ये डॉट कॉम है। तो हम इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट कि व्हाई डू यू नीड डोमेन नेम, कि भाई हमें डोमेन नेम की क्या ज़रूरत है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी साइट पब्लिश करना चाहते हैं कि लोग आप तक एक्सेस हासिल कर सकें ऑनलाइन, तो उसके लिए लाजमी है कि आपको एक डोमेन नेम आपके पास हो। तो आपके पास डोमेन नेम होगा तो लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंच सकेंगे। आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपने डोमेन को वहाँ से लेंगे। तो और अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा नाम सैफुर रहमान है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डोमेन नेम लूँ, तो मैं अपने नाम से डोमेन लूँगा ताकि लोग मुझे जानें। ज़्यादातर लोग जो है ना ब्लॉगिंग के लिए जो है ना अपने डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं और एज अ हॉबी, और हॉबी के साथ साथ वो एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए भी डोमेन रजिस्टर करते हैं। और आपको जो है डोमेन रजिस्टर करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग क्या है? डोमेन नेम को अच्छे से समझने के बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग क्या है कि वो स्पेस या वो जगह जहाँ पे ऑनलाइन हम अपने डेटे को स्टोर करेंगे। तो अब ऑनलाइन जो स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। तो आपको एक फिजिकल जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप अपना डेटा रख सकें, डेटा को स्टोर कर सकें। डेटा आपका वो आपका जो है पिक्चर्स की सूरत में हो सकता है, वीडियोस की सूरत में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन डेटा होता है। तो इसके बाद जो है हमारे पास वेब होस्टिंग की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी शेयर होस्टिंग आ गई, वीपीएस होस्टिंग आ गई, क्लाउड होस्टिंग आ गई, वर्डप्रेस होस्टिंग है और डेडिकेटेड होस्टिंग है। तो ये सारे की प्राइस डिफरेंट है, ये आप जाके जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और कौन कौन से फीचर किस किस में हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये सारा वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई डोमेन नेम और वेब होस्टिंग या होस्टिंग, इसमें कोई फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल। डोमेन नेम जो है आपके घर का नाम है, आपकी वेबसाइट का नाम है, और होस्टिंग वो जगह है जहाँ पे आपका डेटा रखा जाता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी इसमें ये चीज़ आती है कि जहाँ पे आपने डोमेन नेम कहाँ से लेना है और वेब होस्टिंग कहाँ से लेनी है, तो आप जो है इन दोनों चीज़ों को जो है, बाज़ कंपनियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हैं, बाज़ कंपनियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ आपको डोमेन नेम्स दे रही हैं, और बाज़ कंपनीज ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको डोमेन नेम भी दे रही हैं, होस्टिंग भी दे रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डोमेन नेम और होस्टिंग के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आता है कि भाई हम एक अच्छा डोमेन नेम किस तरह से चूज़ करें और हम किस किस चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है?
तो डोमेन नेम चूज़ करने के लिए जो है कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि वो जो भी डोमेन नेम हो आपकी नीश के रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं लैपटॉप्स के ऊपर तो आपका जो है ना कीवर्ड्स लैपटॉप से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेब डोमेन नेम सर्च करेंगे लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप, माय लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप प्राइस। तो इस तरह के जो डोमेन्स आप जो है ना सर्च करेंगे। अगर आप स्मार्टफ़ोन के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो आप स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड सर्च करेंगे। बेस्ट स्मार्टफ़ोन, लो बजट स्मार्टफ़ोन। तो इस तरह से जो है ना आप स्मार्टफ़ोन के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर जो है ना आप उसको डोमेन नेम को सर्च करेंगे। उन यूनिक सा आपने नेम रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि लोगों को ईज़िली याद हो सके। तीसरी चीज़ आपने ये ख़्याल रखनी है कि ज़्यादा कीवर्ड बड़ा ना हो। कीवर्ड आपने शॉर्ट रखना है। जो आपका टॉप डोमेन हो वो टीएलडी जो है टॉप जो है वो आपका डॉट कॉम पे हो। ठीक है? और यूज़ कीवर्ड कोशिश करें कि अगर आपकी जो वेबसाइट आप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको दी लैपटॉप्स की। अगर आप लैपटॉप से रिलेटेड बना रहे हैं तो आप लैपटॉप के ही कीवर्ड्स को सर्च करें। अगर आपकी यूज़ कीवर्ड अगर आपकी जो है फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर है तो आप जो है ना वो फ़ोटोग्राफ के ऊपर जो है ना वेबसाइट को सर्च करें कि बेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी फ्रॉम फ़ोन, फ्रॉम कैमरा, बेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी फ्रॉम कैमरा। इस तरह के कीवर्ड्स को आप सर्च करेंगे तो उसी चीज़ के ऊपर आप डोमेन को लेंगे। आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी है कि आपने उसमें जो है ना मिस स्पेलिंग नहीं करनी। ठीक है? बहुत ज़्यादा एहतियात करना। अक्सर डोमेन जो है वो लोग बाय करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे बाय हो जाते हैं। सेकंड चीज़ जो आपने ख़्याल रखनी है कि आपने उसके अंदर ओनली अल्फ़ाबेटिक देने हैं, डिजिट्स वग़ैरह नहीं देने और ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वग़ैरह उसमें देने हैं। तो इस तरह से आप अपना एक अच्छा-सा डोमेन नेम को चूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि हम डोमेन नेम बाय कहाँ से करें या ले कहाँ से या हमें डोमेन नेम कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जिस तरह गोडैडी, नेमचीप, ब्लूहोस्ट, होस्टगेटर की और बहुत सी साइटें हैं जहाँ से आप बिल्कुल सस्ता 1 ईयर के लिए $14 से $15 में तकरीबन आप जो है ना डोमेन को बाय कर सकते हैं। और इसी तरह से आप होस्टिंग को भी बाय कर सकते हैं। तो डोमेन भी आप बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी। बाज़ कंपनीज़ तो इस तरह की हैं जो डोमेन अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं तो डोमेन आपको फ्री में दे देते हैं। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप हमें मैसेज छोड़ दें, हम आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।